नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों यहाँ पे जो एरर मैसेज शो कर रहा है, ध्यान से देखिए। द इंक पैड नीड्स सर्विस, कॉन्टैक्ट एप्सन। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों मेरे पास अच्छा कैमरा नहीं है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है आपको देखने में। तो दोस्तों यहाँ पे जो प्रिंटर आपको दिख रहा है, एप्सन का प्रिंटर है। तो आपके पास भी अगर कोई एप्सन का प्रिंटर है जिसमें इस तरह का मैसेज आपको शो कर रहा है, तो आप कैसे इस प्रिंटर को सही कर सकते हो, ठीक कर सकते हो, वही हम इस वीडियो में आपको पूरा दिखाएंगे। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे निवेदन है, आप अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और साइड में जो बेल आइकन दिख रहा है उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों क्या होता है, आपके पास अगर एप्सन का प्रिंटर है, बहुत दिनों से आप चला रहे हो, तो आपको शायद पता होगा कि आपको ये वाला मैसेज कभी ना कभी शो करेगा प्रिंटर। तो आपको क्या करना है, आपको रिसेटर से इस प्रिंटर को रिसेट करना है। एक तो आप खुद से ही रिसेटर डाउनलोड करके आप ये वाला काम कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या है, आप डायरेक्टली एप्सन सर्विस सेंटर में जाइए, वहाँ पे रिसेटर से इस प्रिंटर को रिसेट कर लीजिए। क्योंकि दोस्तों इस तरह का मैसेज आपको अगर आता है, प्रिंटर हार्डवेयर में कोई दिक्कत हम लोगों को नहीं होता है, इसमें होता है सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम। तो सॉफ्टवेयर फिर से रिसेट करने से ये वाला प्रिंटर चालू हो जाता है। तो वही हम इस वीडियो में पूरा दिखाएंगे कि कैसे आपको रिसेटर यूज़ करना है, सही तरीका, प्रॉपर तरीका क्या है, वही वाला हम इस वीडियो में पूरा दिखाएंगे। इसीलिए देखिए पूरा कैमरे के सामने आपका मॉनिटर का स्क्रीन भी है, और यहाँ पे आपका प्रिंटर भी शो कर रहा है। तो दोस्तों आपको अगर ये वाला मैसेज शो करेगा, तो डेफिनेटली आपका प्रिंटिंग स्टॉप हो जाएगा, और जेरोक्स भी आपका स्टॉप हो जाएगा, स्कैनिंग भी स्टॉप हो जाएगा। मतलब कोई भी ऑपरेशन आप इस प्रिंटर से कर नहीं सकते, आपको पहले इस प्रिंटर को सही करना होगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कैसे करना है दोस्तों, आपको रिसेटर डाउनलोड करना है। मैंने यहाँ पे रिसेटर डाउनलोड करके रखा हुआ है। आपको अगर चाहिए मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इसका लिंक, आप डायरेक्टली डाउनलोड कर लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए EXE, यहाँ पे एडजस्ट प्रोग्राम बोल के एक EXE है, वो वाला प्रोग्राम आपको रन करना है। तो रन करने के बाद देखिए यहाँ पे एक बॉक्स खुल चुका है। यहाँ पे देखिए मॉडल नंबर, लैंग्वेज वगैरह हम लोगों को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे सिलेक्ट के ऊपर क्लिक कीजिएगा। तो उससे पहले दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, इस प्रिंटर को आपका कंप्यूटर में इंस्टॉल होना चाहिए। और दोस्तों आप जब प्रिंट आउट करने जाओगे तो भी सेम मैसेज आपको यहाँ पे कंप्यूटर स्क्रीन में भी यहाँ पे शो करेगा, तभी जाके आपका ये वाला काम होगा। तो देखिए यहाँ पे मॉडल नंबर मांग रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों के पास अभी जो प्रिंटर है एप्सन का L4160 वाईफाई मॉडल, जैसे कि आप लोगों को पता ही है, आजकल जो जो भी प्रिंटर आता है ज़्यादातर वाईफाई के साथ ही आता है। तो देखिए यहाँ पे 4160 मॉडल हम लोगों को मिल चुका है ड्रॉप डाउन से। यहाँ से ही आपको मतलब सिलेक्ट करना है, ना कि आपको टाइप करना है, आपको यहाँ से ही सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे दिखना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिया। देखिए यहाँ पे पोर्ट जो है ऑटो सिलेक्शन मोड में है। यहाँ से आपको यूएसबी, जो भी यूएसबी पोर्ट में ये वाला प्रिंटर कनेक्टेड है, वही वाला पोर्ट आपको यहाँ से चूज करना है। तो इसको चूज कर लीजिए और सिंपली ओके कर दीजिए। तो ओके करने के बाद देखिए यहाँ पे जो मॉडल नंबर है और लैंग्वेज है और जो पोर्ट है, यहाँ पे पूरा इंफॉर्मेशन हम लोगों को मिल चुका है। देखिए ध्यान से, थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन दोस्तों मेरा आवाज़ सुन के आप यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हो। आप जब ये वाला प्रिंटर रिसेटर से रिसेट करोगे, तो मेरा जो वीडियो है वो वाला वीडियो चला के स्टेप बाय स्टेप आपको करना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे दो ऑप्शन दिया गया है, आपको ये वाला पार्टिकुलर एडजस्टमेंट मोड के ऊपर आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे एडजस्टमेंट का सेक्शन में बहुत सारा ऑप्शन दिया गया है, और यहाँ पे देखिए मेंटेनेंस के सेक्शन में भी बहुत सारा ऑप्शन दिया गया है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए मेंटेनेंस के अंदर वेस्ट इंक पैड काउंटर, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। देखिए यहाँ पे इंक पैड के बारे में बोल रहा है स्क्रीन में, तो आपको वेस्ट इंक पैड काउंटर के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे ओके करना है। ओके करने के बाद देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन हम लोगों को मिल रहा है, मेन पैड काउंटर और यहाँ पे प्लेटेन पैड काउंटर। यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो आपको क्या करना है, पहले चेक करना है। तो चेक के ऊपर क्लिक करने के पहले पहले यहाँ पे चेक कर लीजिए, चेक बॉक्स के ऊपर, और यहाँ पे चेक के ऊपर क्लिक कर दीजिए।
तो दोस्तों यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा टाइम देना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कुछ प्रिंटर में ये वाला इंफॉर्मेशन आने में कुछ वक्त लगता है, तो आपको वेट करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आ चुका है, कितना पॉइंट बगड़ा है। तो इसको आप इसके बाद क्या कीजिएगा, चेक बॉक्स के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे इनिशियलाइज बोल के एक ऑप्शन है, इनिशियलाइज के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए इनिशियलाइज के ऊपर क्लिक कर देते हैं और आपको वेट करना है। तो देखिए यहाँ पे व्हेन द ओके बटन इज चेक क्लिक्ड काउंटर विल बी इनिशियलाइज्ड। तो मेरा जो ओके बटन क्लिक्ड है, तो यहाँ पे चलिए ओके बटन के ऊपर क्लिक कर देते हैं। तो देखिए अभी क्या बोल रहा है, प्लीज टर्न ऑफ द प्रिंटर। तो आपको अभी प्रिंटर को टर्न ऑफ करना है। तो यहाँ पे चलिए ऑफ कर देते हैं। टर्निंग ऑन हो रहा है। तो देखिए प्रिंटर ऑफ हो चुका है। अभी हम क्या करेंगे, इसको ओके करेंगे। अभी देखिए द वेस्ट इंक पैड काउंटर हैज बीन इनिशियलाइज्ड प्रॉपरली। टर्न ऑन द प्रिंटर एंड क्लिक द चेक बटन टू चेक वेस्ट इंक पैड काउंटर वैल्यू। तो चलिए फिर से इसको ऑन करते हैं। अभी देखिए दोस्तों यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रोसेस यहाँ पे चालू होगा, उसके बाद हम लोगों का जो प्रिंटर है वो सही हो जाएगा। मतलब पूरा यहाँ पे आपका जो प्रिंटर है ठीक हो जाएगा और आप इसमें कॉपी मतलब जीरोक्स प्रिंट कुछ भी कर सकते हो। तो यहाँ पे ओके बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। अभी देखिए हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों का जो प्रिंटर है यहाँ पे देखिए रेडी हो चुका है। मैं थोड़ा सा आपको नज़दीक से दिखा देता हूँ। देखिए पहले जो यहाँ पे ऑप्शन दे रहा था इंक पैड आपको करना है, तो अभी देखिए यहाँ पे आइकॉन वगैरह आ गया है। अभी कॉपी मोड में यहाँ पे स्क्रीन में शो कर रहा है और जो देखिए इसका जो ब्लिंक हो रहा था वो अभी यहाँ पे थम गया है, मतलब प्रिंटर पूरी तरीके से रेडी है। तो चलिए हम लोगों को एक टेस्ट करना है कि प्रिंटर रेडी हुआ कि नहीं। तो क्या करना है, यहाँ पे एक कुछ भी पेपर ले लेते हैं। देखिए यही वाला कार्ड जो है ये हम यहाँ पे रख के एक जेरोक्स करेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक सफ़ेद पेज हम लोगों के पास है, तो ये वाला यहाँ पे दे देंगे। चलिए एक कॉपी करके देखते हैं। सब कुछ ठीक ठाक ही है। अभी हम लोगों को कॉपी करना है। तो चलिए अभी देख लेते हैं कि ठीक ठाक से हम लोगों का प्रिंट आउट निकलता है कि नहीं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे जीरोक्स हो रहा है, मतलब जीरोक्स हो रहा है। तो डेफिनेटली कंप्यूटर से भी हम प्रिंट ले सकते हैं। तो चलिए प्रिंट आउट लेके दिखा देते हैं आपको। कंप्यूटर से भी एक प्रिंट आउट ले लेते हैं। तो हम लोगों को जाना है डिवाइस एंड प्रिंटर में और यहाँ से हम क्या करेंगे, एक प्रिंट आउट लेके देखेंगे। तो जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे हो, मैंने लाइव प्रूफ आप लोगों के सामने करके दिखाया कि कैसे रीसेटर यूज़ किया जाता है। तो देखिए एकदम फर्स्ट क्लास प्रिंट आउट हम लोगों को मिल रहा है। तो आप लोगों को मैंने लाइव प्रूफ करके दिखाया कि कैसे रीसेटर यूज़ किया जाता है। तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि जब भी आप वेबसाइट से रीसेटर डाउनलोड करते हो तो आपको प्रॉपर तरीके से सही जो रीसेटर है वही वाला आपको डाउनलोड करना है। अक्सर क्या होता है आपका रीसेटर के चक्कर में मतलब
कस्टमर क्या करते हैं, आपका दूसरा कोई लिंक वगैरह डाउनलोड कर लेते हैं, उससे हम लोगों का नुकसान ही होता है, मतलब हम लोगों का डेटा वगैरह चला जाता है। तो ये वाला काम आपको ठीक ठाक से देख के ही करना है। मैं इस रीसेटर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देने की कोशिश करूँगा। आपको अगर चाहिए दूसरा कोई प्रिंटर का रीसेटर तो कमेंट सेक्शन में डालिए कौन सा रीसेटर आपको चाहिए, मैं अरेंज करके आपको देने की कोशिश करूँगा। और दोस्तों ये वाला काम हो जाने के बाद आप सिंपली इस रीसेटर को क्लोज कर दीजिए। देखिए यहाँ पे मैंने क्लोज कर दिया। और दोस्तों रीसेटर डाउनलोड करने के बाद आपको शायद ये वाला डायरेक्टली रन नहीं होगा, तो आपको अगर जानना है कि कैसे रीसेटर को रन किया जाता है प्रॉपर तरीके से, तो मैं अगला एक वीडियो बना दूंगा आपके लिए, तो उसमें आप देख लीजिएगा। आपको अगर ज़रूरत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं कि कैसे रीसेटर को मतलब आपको सही तरीके से यहाँ पे कॉन्फ़िगर वगैरह करना है, तो ये वाला हम उस वीडियो में पूरा दिखा देंगे। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो जरूर एक लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस तरह का टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो मैं अपलोड करता ही रहता हूँ आप लोगों के लिए, आपको समय पे नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।